कैसे हैं आप सब। हम अपने इस चैनल पे अब एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता ही है, पहले ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अभी सब हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से सारी चीजें याद करवाएंगे आपको, एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में जीके जीएस की जो भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, हम उन्हीं फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे और एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी फालतू की कोई बकवास टाइम पास यहाँ पे नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये मैप आप लोग जानते होंगे, ये भारत का मैप है, ऊपर से नीचे तक एक बार आप लोग देख लो, है ना। और ये मैप आपने कई जगह देखे होंगे, सारी जीके जीएस के पॉइंट्स इससे निकल के आते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस मैप को आप अगर याद कर लेते हो तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो मैप तो देख लिया आपने, ये पता है कि जम्मू कश्मीर ऊपर है और जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं वो नीचे हैं। साउथ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि साउदर्न टिप है वहां पे। फिर ये हो जाएगा आपका वेस्ट पार्ट, राजस्थान गुजरात, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसको आप देख सकते हो। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तर, नीचे का पार्ट हो गया दक्षिण, है ना, ये वाला तमिलनाडु केरला, एंड इधर हो गया आपका गुजरात राज्य, जो है वो सबसे पश्चिमी पार्ट में स्थित है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट जिसे कहते हैं, वो बड़ा प्यारा सा यहाँ पे सेवन सिस्टर्स, 7 जो राज्य हैं वो यहाँ पे हैं। अब मुद्दा ये बनता है कि पहले जो था जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में हुआ करता था और एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन इसको बांट दिया गया बाद में। 31 अक्टूबर 2019 आई थिंक यही एक राइट डेट है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये डेट को इसको डिवाइड कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरी में, और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। आपको पता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहाँ पे नहीं है। आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसमें के ये वाले हिस्से जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये हिस्से चले जाते हैं पीओके में। तो ये दिमाग में रखिए, सरकार कोशिश कर रही है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के तहत कि हमारे पास अपने अगर हथियार होंगे तो अगर कभी लड़ाई होती है तो इसको कैप्चर कर लिया जाएगा। हमारे 5 एमपी की सीट खाली रहती है इस पीओके के नाम पे, तो ले लेंगे इसको, टेंशन नहीं है, हमारी जमीन है ना। कमेंट करके एकदम बताओ कि हाँ लेना ही है, और कब लेना है ये भी टाइमलाइन भी बता दो। तो ये हो गया आपका उत्तर पॉइंट। लेकिन इंडिया का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन है जो एग्जाम में पूछा जाता है? तो याद रखिएगा, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, कॉल क्यों कहते हैं? कोल, तो कोल मतलब कोयला होता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोल हो, मुझे बचपन में लगता था कोल होता होगा, नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी और ब्रज मोहन कॉल, ये भारत के बहुत फेमस पर्सन है, ब्रज मोहन कॉल। अभी वीडियो पॉज करिएगा और गूगल करके हमें कमेंट करिए कि ये ब्रज मोहन कॉल कौन थे, क्यों इनके नाम पे ये बाउंड्री डिसाइड की गई। ये लास्ट उत्तर का पॉइंट हमारा डिसाइड किया गया कि यही पॉइंट होगा नॉर्दर्न पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा और ब्रज मोहन कॉल को आप इस तरीके से याद रख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नॉर्दर्न पॉइंट कौन है? इंदिरा कॉल। अब आते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का सबसे निचला पार्ट जो है, ये आपको यहां दिख रहा होगा, है ना। ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यहाँ तिरुवनंतपुरम आपको दिख रहा है सबसे नीचे, इस टिप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं, सबसे साउदर्न में है। बात समझ रहे हो आप? अब एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, ये जो है ये यहाँ पे साउदर्न पॉइंट है, उसके अलावा यहाँ अंडमान एंड निकोबार का भी एक निचला पॉइंट है। तो यहां पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि इसको साउदर्न पॉइंट माने या इसको साउदर्न पॉइंट माने। तो यहां आप सिंपल याद रखो, साउदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट पे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है इसमें, और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर साउदर्न मेनलैंड आपसे पूछता है तो रामेश्वरम राम सेतु का नाम आपने सुना होगा, वहां आप नाम उसको टिक मारोगे, मेनलैंड की बात हो। लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो आप डालोगे इंदिरा पॉइंट। ये याद रखिएगा आप, है ना। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि इंदिरा पॉइंट यहां है या यहां है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा वो कहां है। बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि मेनलैंड में रामेश्वरम राम सेतु का जो इलाका है वो जमीन का आखिरी हिस्सा है और वो है तमिलनाडु में। लेकिन इंदिरा पॉइंट कहां हो जाता है? इन सब मैप को अगर एक साथ जोड़ेंगे, मतलब पूरे भारत को सोचेंगे, तो वो इंदिरा पॉइंट होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं
सबसे वेस्ट का इलाका मतलब सबसे पश्चिमी भारत और सबसे पूर्वी मतलब पूर्व का ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये कौन सा जगह है? पूर्वी और पश्चिमी। एक तो पश्चिमी हो जाता है आपका गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती पश्चिमी भारत यानी गुजरात का सबसे आखिरी पॉइंट है जहां भारत की बाउंड्री है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश यानी ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट ये हो जाता है किबिथु, हिमाचल प्रदेश, किबिथु, ठीक है, किबिथु। चारों चीज आपने आई होप नोट कर लिया होगा। किबिथु अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये हो गया आपका कौन सा, गुजरात का जो जगह मैंने नाम बताया। अब कुछ और चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि कौन से देश हमारे देश के अगल बगल है। पाकिस्तान को तो जानते ही हो, अफगानिस्तान है ना, चाइना, ये इसमें अफगानिस्तान तो अपना मित्र है बेचारा, लेकिन ये दोनों एकदम मतलब इनके बारे में क्या कहना है ना। तो ये पीआरसी हो गया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है। अब यहां जैसे आप देखोगे थोड़ा सा और नीचे आओगे तो ये नेपाल हो गया अपना परम मित्र, है ना, ये नेपाल और ये भूटान। इन दोनों के बीच में अपना एक स्टेट फंसा हुआ है, वो है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक। कंचनजंगा जो हिमालय है, कंचनजंगा का आप नाम सुनते होंगे। कंचनजंगा कहाँ पे है? हिमालय सिक्किम में ही है। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका भी मैंने कई बार नेशनल पार्क वाली वीडियो अपनी पढ़ी होगी, मैं एक बार फिर से लेकर के आऊंगा इस बोर्ड पे और आपको बताऊंगा जो कंचनजंगा है वो नेशनल पार्क भी है और खांगचेंगजोंग नेशनल पार्क भी है सिक्किम में। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आपको याद करने में इजी रहेगा। फिर भूटान जो देश है, अब यहां पे सवाल क्या बनता है कि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम्स में ये पूछा जाने लगा है कि ये किससे बाउंड्री लगाते हैं। समझ रहे हो, आपको मैप ही दे दे रहा है। मैं यूपीएससी के अगर आप एग्जाम दोगे तो उसमें तो मैप ही दे देगा कौन से ट्राइजेक्शन पे है। सिक्किम है ट्राइजेक्शन पे, भूटान, चीन और नेपाल तीनों के बीच में है, ठीक है। अगर भूटान को देखोगे तो भारत के, ये देखो भूटान पे आप फोकस करो यहाँ पे, तो भारत के कई सारे राज्यों से इसकी बाउंड्री लगती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। ये 4 राज्य हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट की बात हम करें कि कौन कौन से स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उनके अगर हम स्टेट की बात करें तो याद रखिएगा ये स्टेट कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम 3 हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 4 7 हो गए, मेघालय 8 हो गए। लेकिन इसमें एक चीज समझना है, ये यहां से जो इस साइड के स्टेट है ये प्योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय 3, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये 7 हो गए। ये प्योरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है क्योंकि पूरे तरीके से नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा एक पार्ट है भारत का। यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, ये जगह बहुत नेचुरल रिसोर्सेज से, बेसिकली फॉरेस्ट से भरा पड़ा है। खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में तो इतने फॉरेस्ट नहीं है, तो जाना चाहिए। टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट प्लान भी वहां चल रहे हैं। अब भूटान का आपने देख लिया, नेपाल समझ लो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम, और ये वेस्ट बंगाल से इसका जो बाउंड्री है वो लग रहा है। तो 4 राज्य यहां भी हो गए, है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल नेपाल को कवर करते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग म्यांमार की। अब आपके बात दिमाग में ये आएगी कि क्या म्यांमार इंडिया से लगता है? देखिए मिजोरम का ये जो बाउंड्री लाइन है ना, ये म्यांमार से लगता है। इधर और इसके बीच में, ये दोनों के बीच में ये जो जगह है ये बांग्लादेश का है। पहले बांग्लादेश भी भारत में ही हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान हटा तो ये ईस्ट बांग्लादेश हो गया, वो वेस्ट बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो आधा तीतर आधा बटेर, इसलिए ये बेचारा अलग हो गया बाद में। तो यहां पे म्यांमार से इसके थ्रू बाउंड्री लगती है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया मिजोरम, म्यांमार से लग रहा है, मणिपुर यहां लग रहा है और नागालैंड भी यहां लग रहा है। तो म्यांमार से हमारे देश के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक लगते हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पाकिस्तान का क्लियर है, गुजरात से लगता है, राजस्थान से लगता है, पंजाब से लगता है, कश्मीर से लगता है, फिर भी उड़ता रहता है और कहते हैं ना पिटाता रहता है। तो उसको डर नाम की चीज रहती नहीं है। वो होता है ना गांव में जो हर बार मार खा के फिर सीना टाइट करके चलते हैं, वही हाल इसका है। अफगानिस्तान 102 किलोमीटर की बाउंड्री है। यहाँ पे देखोगे आप छोटा सा इलाका है, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट कवर करता है कौन? पीओके। तो ये है हमारे इलाके में, लेकिन उसको कैप्चर करके रखा हुआ है। तो वो हम लोग किसी दिन चलते हैं सब लोग मिलके, क्लास छोड़ के, और उसको ले लेंगे। अब कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। लॉन्गिट्यूडल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? देखो लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, ये वाला हिस्सा जो है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है,
और ये जो होता है 0 डिग्री विषुवत रेखा, आप समझ रहे हो, ये वाली, ये कौन सा है, ये लैटिट्यूड है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये लैटिट्यूड है, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये 8 4 से 37 6 याद कर लेना, पूछ लिया जाता है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, 68 7 ईस्ट से 97 25 ईस्ट। अब क्यों ये है 68 7 यानी 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये ईस्टर्न गोलार्ध में है और नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है। मैंने इंडिया का अगर पूरा मैप देखेंगे, पूरे दुनिया पे वर्ल्ड मैप भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, उसमें आपको दिखाऊंगा, ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट में है। नॉर्दर्न मतलब ऊपर और ईस्ट मतलब इस साइड में। तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया, पॉपुलेशन वाइज 2 नंबर पे हम लोग, उसमें काफी मेहनत किए हैं, लेकिन एरिया हमारे पास उतना ही है, तो ये चीजें समझनी है। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर है हमारे पास, मतलब ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ से इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, है ना, रामेश्वरम राम सेतु तक, ये 3214 किलोमीटर है। ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस जो है वो 2933 किलोमीटर है, 2933। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालो आप, कितने किलोमीटर का गैप हो रहा है, मतलब लंबा ज्यादा है या चौड़ा ज्यादा है, ये कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने देखा है, समझा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का क्या खेल है, आपको हम किसी दिन पढ़ा देंगे, कमेंट करो, कल ही बना देंगे वीडियो, अगली वीडियो ही आ जाएगी। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा 82.5 डिग्री 30 मिनट ही है, क्यों है, और ये 5.5 घंटा आगे है एक तरीके से ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे। ये हमारे इस लाइन को हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन समझ रहे हो, ये वाली जो बाउंड्री लाइन है इसको कोस्ट लाइन कहेंगे। ये कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर है कोस्ट लाइन, है ना। और नेबरिंग कंट्री में आपने देखा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका तो आपने देखा ही होगा, इसके नीचे है, ये हो गया श्रीलंका। मालदीव आ जाएगा किस साइड, मालदीव आपके इस साइड है ना, मान लो यहाँ पे है बट है वो थोड़ा सा और उधर। तो इतने सारे पड़ोसी देश है, जिसमें कुछ देश तो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। अब लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले जितने देश हैं उनका या तो आप नाम हमें कमेंट कर दो या फिर आप उनका नंबर कमेंट कर दो। और क्या इसमें नहीं समझ में आया, क्या दोबारा समझ में चाहते हो आप, या इसकी अगली सीरीज आप जल्द चाहते हो, तो प्लीज लेट अस नो, कमेंट करके बताओ, हम लेकर के आएंगे, पूरा मैप के सहारे आपको ज्योग्राफी याद करा देंगे। ये हमारा काम है, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।